गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन बेटा एक्चुअली में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। इट इज द फिनोमेना ऑफ सेटिंग अप ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द नेबरिंग कॉइल। कहता है कि अगर आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, ठीक है, लेकिन कैसे चेंज करते हो, जब आप दो नियर बाई कॉइल्स होंगी, एक प्राइमरी कॉइल होगी, एक आपके पास सेकेंडरी कॉइल होगी। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। ये हमने दो कॉइल्स है हमारे पास, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल में। तो इसका मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको। डेफिनेशन क्या है, ध्यान रखना, इट इज द फिनोमिना ऑफ सेटिंग अप ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या होता है, ये एक फिनोमिना होता है सेटिंग अप ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल by changing the magnetic field due to current in the neighboring coil. Current in the neighboring coil. उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मीन म्यूचुअलिटी इसमें होती है, क्योंकि इसमें प्राइमरी कॉइल भी है, आपके पास एक सेकेंडरी कॉइल भी है। क्लियर है। तो इसमें देखो ये क्या है, एक्चुअली में फिनोमिना ऑफ सेटिंग अप ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से होगा, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो आप तो करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, किस में कर रहे हो, नेबरिंग कॉइल में। तो जो आप मतलब किसी एक कॉइल में, जो उसके नेबरिंग में जो कॉइल पड़ी होगी, उसमें ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। आज हम इसके ऊपर आपको बताने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आगे हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो देखो, एज वी नो दैट, हमें पता है, हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। एज वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन दैट सर्किट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके लगाइए, ये लगाएंगे हम एम। क्या लगाएंगे, एम। अब वेयर एम क्या है, वेयर एम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन बोलिए या इंडक्टेंस बोलिए, एक ही बात, ठीक है। अब अगर याद रखना, अगर हम करंट की स्ट्रेंथ लेते हैं 1 एम्पियर, तो याद रखना फाई और एम दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है, इक्वलिटी में आ जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है, इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई जो फ्लक्स है न्यूमेरिकली इक्वल्स टू किसके आ गया, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। न्यूमेरिकली जो मैग्नेटिक जो यहाँ पे फ्लक्स था, फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाई, बिकॉज व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अगर यूनिट करंट को फ्लो करवाओगे किसी सर्किट में से, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे आपने न्यूमेरिकली दोनों को इक्वलिटी में ले लिया, ठीक है। बोथ में भी इक्वल, बट कब, जब आप यूनिट करंट को पास करवाओगे। आगे आपने क्या करना है, इसको, इस इक्वेशन को रखना है फर्स्ट, ठीक है। आगे आप क्या करिए, इसको रखिए फर्स्ट और इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम टी, वी गेट। तो बेटा हमारे पास मिल जाएगा डी फाई बाई डी टी एम डी आई बाई डी टी। बच्चे ये चीज़ मिल गई, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू, ये तो हमें मिल गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई,
फैराडे लॉ ने क्या कहा था कि यहाँ पे E इज इक्वल टू होता है माइनस dy/dt, तो इसलिए जो E आ गया वो माइनस आ गया mdi/dt, ये चीज़ हमें मिल गई। क्लियरेंस है? अब यहाँ पे बेटा अगर आप अब देखो, आप लोगों को पता है dy/dt क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है किसकी, ये चार्ज, जैसे आपको पता है चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ, देखो चार्ज क्या होता है, आपको करंट बताया है, चार्ज बन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग क्या करते हो यूनिट चार्ज को, देखो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर dy/dt आ जाता है 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब कहने का मतलब चार्ज अगर यूनिट चार्ज को फ्लो करवाते हो किसी सर्किट में से, तो E और माइनस m दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल। तो इसमें याद रखना जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल बट व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज थ्रू दी सर्किट। और नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो वहाँ पे EMF पैदा हो रही है ना वो अपोज कर रही है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the EMF induced in the coil opposes the variation of electric current in the circuit। क्या है, opposes the variation of electric current in the circuit। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेगेटिव साइन का इंडिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये बात देखी, अब हमारे पास कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि भाई बताइए, डिफाइन करिए म्यूचुअल, इसमें डिफाइन कर दीजिए 1 हेनरी, क्योंकि याद रखना हेनरी क्या है, हेनरी क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ऐसा यूनिट किसके है, म्यूचुअल इंडक्शन की। तो ये चीज़ आपने देख लिया डिफाइन हेनरी। अब क्या है, देखो अगर यहाँ पे E आ जाए 1 वोल्ट, और याद रखना, और यहाँ पे अगर आ जाए dy/dt आ जाए 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तो याद रखना m कितना आ जाएगा, 1 हेनरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 हेनरी। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, वही है जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में किया था। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, कल प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।